हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हमारे पास है सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स के क्वेश्चन आंसर्स। होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, रेगुलर पढ़ रहे होंगे। अब ठंड भी कम हो गई है तो ठंड कम लग रही है, तो क्या होगा, आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। क्यों? क्योंकि ठंड लगती रहती है, रजाई में घुसते हो, रजाई में घुसते ही नींद आ जाती है। अब तो ऐसा नहीं हो रहा होगा, आराम से स्टडी टेबल पे बैठिए, वहां पे बुक्स वही ओपन रखिए, वही रखिए जो आप पढ़ रहे हो, है ना। बहुत सारी बुक्स रखोगे तो आपको ऐसा बर्डन लगेगा कि ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तब तक जब तक कि आप एक वही बुक कर रहे हो, जब तक वो उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करो, उसी को स्टडी टेबल पे रखा करिए। चलो, फर्स्ट हम देख लेते हैं। चूज द करेक्ट वन है ये जो क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें बहुत उसमें 4 ऑप्शन है, उनमें से जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है जो आंसर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। इनमें से कौन सा, जो वो वहां पे ऑप्शंस थे, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल राइट में नहीं है? पेरेंट्स प्रॉपर्टी इज इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन। ये अब हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है ना, चिल्ड्रन ही जो है उसके हकदार है संपत्ति के, पेरेंट के। मगर अब ये हमारे फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं करा है गवर्नमेंट ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। कौन सा, जो इसमें जो ऑप्शंस थे 4, उसमें से कौन सा फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? उनमें से है फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन एन आर्म रेवोल्यूशन। आर्म रेवोल्यूशन जो है ये बेसिकली वायलेंस को बढ़ावा देता है। किसी भी ग्रुप को आप जिसमें इन्वॉल्व होते हो, अगेंस्ट होते हो उस गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी चल रही है। तो आर्म रेवोल्यूशन, आर्म मतलब हमें पता है ना क्या होता है। आर्म मतलब जो कि पिस्टल हो गया, ये ऐसा सोर्स जो वायलेंस बढ़ाता है, वो मटीरियल। तो उसमें हमारा जो गवर्नमेंट है वो मना करती है, ऐसे फ्रीडम हम नहीं देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर। डेफिनेटली कल्चर हमें है ना, राइट है कि हम कोई सा भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं। तो राइट टू प्रोटेक्ट वंस कल्चर, ये हमें खुद के लिए भी अप्लाई करना है, दूसरे के लिए भी। दूसरों को भी प्रोटेक्ट करिए और खुद का भी। फंडामेंटल राइट्स विच इंक्लूड दीज राइट्स। कौन कौन से फंडामेंटल राइट है जो इन राइट्स को, वो जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर ये वाले राइट आते हैं। जैसे फ्रीडम टू प्रोपगेट वंस रिलीजन, ये वाला जो राइट है वो किस फंडामेंटल राइट में है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहां प्रोवाइड। राइट टू लाइफ, ये वाला राइट कौन से फंडामेंटल राइट में है? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, हम फ्री है ना कई चीजों के लिए, उनमें से एक है राइट टू लाइफ। हमें जीने का हक है, हमारी मर्जी कि हम लाइफ को कैसे जीते हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी। बैन ऑन बाउंडेड लेबर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप बाउंड नहीं कर सकते किसी लेबर को जबरदस्ती काम करने के लिए। विच स्टेटमेंट इज राइट? बहुत जो स्टेटमेंट है उनमें से जो सबसे करेक्ट स्टेटमेंट था वो ये है, एवरी कंट्री दैट इज डेमोक्रेसी गिव्स राइट टू सिटीजन। जो हर वो कंट्री जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो राइट देती है अपने सिटीजन को, किस चीज के लिए? इट इज एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी टू प्रोवाइड राइट्स। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि वो डेमोक्रेटिक राइट्स प्रोवाइड करे अपने सिटीजन को। डेमोक्रेसी वाली कंट्री कौन सी है? वही जो सिटीजन मिलके जो हम वोट करते हैं और फिर हम गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना। एक गवर्नमेंट कोई भी बन जाता है और हम पे लागू करता है ये रूल वो रूल, ऐसा नहीं है। हम खुद चूज करते हैं अपना गवर्नमेंट। तो वो जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो सारे जो राइट्स है वो हमें प्रोवाइड करे, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन है वो ले लेती हूँ। नाउ, आर दीज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्रीडम जस्टिफाइड? गिव रीजंस। Indian citizen need permission to visit border area of country for reason of security. जो इंडियन सिटीजन है वो उनको जरूरत है परमिशन लेने की, जो भी बॉर्डर एरिया है ना हमारे कंट्री का, वहां के लिए। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन राइट है? क्या फिर ये किसी राइट के अंदर आता है कि ऐसा नहीं करना है, प्रोहिबिशन है, वहां नहीं जा सकते हो? ये बताना है हमें।
तो ये क्या जस्टिफाई कर रहा है? यस, अगर यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लागू किया है गवर्नमेंट ने कि आपको बॉर्डर के आसपास वाले एरिया में जाने से पहले एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर बहुत जरूरी हो तो, या फिर वो जो एरिया है वहां आप नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल सही है, जस्टिफाई करती है ये बात, ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट किस लिए कर रही है? कि वो बचा सके आपकी जान, इसीलिए कर रही है ना, इसीलिए तो इतने सारे वहां पे सोल्जर्स रहते हैं अपने। क्यों रहते हैं? कि कोई और वहां से दूसरे बॉर्डर एरिया से नहीं आ जाए, या यहाँ से कोई नहीं चले जाए गलती से। कहाँ जाओगे? उधर जाओगे, पाकिस्तान में जेल में ही जाना पड़ेगा। तो इंडियन सिटीजन नीड परमिशन, यस, जस्टिफाई करती है ये बात कि अगर गवर्नमेंट ने ये चीज बनाई है तो ये बिल्कुल ठीक बनाई है, तो ये जो है बात बिल्कुल जस्टिफाई करती है टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी। उसका लाइफ नहीं जाए, उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं जाए, इसलिए वो इस चीज को इन्होंने ये रूल बनाया है। आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टी इन सम एरिया टू प्रोटेक्ट लोकल पॉपुलेशन। यहां से महाराष्ट्र से कोई कर्नाटका गया, कर्नाटका से महाराष्ट्र गया, या आपके दिल्ली में गया या कहीं और गया, तो क्या वो वहां पे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकता? क्यों हम लोग जो है वहां पे लोकल जो सिटीजन है उनको परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे? तो ये क्या, अगर ऐसी बात है, गवर्नमेंट ये चीज लागू करती है, तो क्या सही है? तो ये बोल रहा है नॉट जस्टिफाई, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, जस्टिफाई नहीं करती। इट वायलेट्स राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। राइट टू फ्रीडम ऑफ सिटीजन जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, उसमें ये चीज नहीं है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहूं तो यहाँ नहीं तो कलकत्ता में अपनी प्रॉपर्टी ले सकती हूँ, कलकत्ता वाले चाहे तो यहाँ ले सकते हैं, बैंगलोर ले सकती हूँ, मैं कहीं भी ले सकती हूँ। The government banned the publication of a book that can go against the ruling party in next election. जो दूसरे इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी है वो, या फिर जो रूल कर रही पार्टी, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। क्या ये सही किया? क्या उसका हक नहीं है वो अवेयर करे पब्लिक को कि क्या चल रहा है, या दूसरी जो पार्टी है उसमें क्या हो सकता है, इसके बारे में नहीं बता सकता? बता सकता है। नॉट जस्टिफाई, अगर वो बैन करता है तो ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वायलेट्स द राइट टू फ्रीडम, हमारे पास राइट टू फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं जो बोलना चाहती हूँ, मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं जो बताना चाहती हूँ मैं बता सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो, एक क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे मनोज के बारे में। मनोज कहीं पे जा रहा है और वहां पे उसने अप्लाई करना चाहता है, वो बोल रहा है कि वो जो क्लर्क है वहां पे वो अप्लाई करना चाहता है एज अ मैनेजर। तो क्लर्क उसको बोल रहा है तुम स्वीपर के बच्चे हो तो तुम अप्लाई करो सिर्फ स्वीपर के लिए, तुम मैनेजर नहीं बन सकते। तो ये क्या उसने गलत किया या सही किया? अब आपको अपनी लैंग्वेज में सोचना है, ये थॉट क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या लिखते हो। जो मैंने सोचा वो क्या, राइट टू इक्वालिटी ऑफ मनोज इज वायलेटेड बाय द क्लर्क। क्लर्क ने क्या किया, राइट टू इक्वालिटी जो हमारे पास है वो उसको यूज नहीं करने दे रहा है। वो जरूरी नहीं स्वीपर का बच्चा स्वीपर ही बने, क्यों भाई, वो आरएएस आईएएस बन सकता है ना। एक स्वीपर बनी है ना अभी आरएएस, पढ़ के वो स्वीपर आरएएस बनी, तो ये क्या मैनेजर नहीं बन सकता, उस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता? कर सकता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन। नहीं कर सकते आप, ये फोर्स नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी वाली कोई बात नहीं कर सकते किसी भी एक पर्सन से। तो यहाँ भी उसको मनोज से नहीं करनी चाहिए थी। ईच सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, लॉ आर सेम फॉर ऑल। लॉ सबके लिए सेम है, आप नहीं फोर्स कर सकते उसको ऐसा कुछ करने के लिए। नेक्स्ट है मधुरिमा के बारे में, जो कि एक रजिस्ट्रार में जाती है अपने वहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो वो वहां पे क्या बोलता है उसको कि तुम्हारे जो रजिस्ट्रार है वो बोल रहा है कि हस्बैंड का जो सरनेम है वही लगाओ, तुम अपना खुद का सरनेम नहीं लगा सकती उसमें। तो आप क्या सोच रहे हो उस बारे में, क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? मधुरिमा क्या कर रही है, मधुरिमा इज ट्रू, अगर वो इस चीज को डिनाई कर रही है कि नहीं मैं मेरा ही सरनेम लगाऊंगी, जो मेरे पापा ने मम्मा ने दिया वही लगाऊंगी, क्यों मैं मेरे हस्बैंड का लगाऊं? मेरा हस्बैंड क्यों नहीं चेंज कर रहा अपना सरनेम? मैं गई हूं तो उसे भी अपना सरनेम चेंज कर, वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रही। तो क्या मधुरिमा सही है? मधुरिमा इज ट्रू, वो रजिस्ट्रार उसको फोर्स नहीं कर सकता। मैं जो सोच रही हूँ, मेरे थॉट है, दे कांट फोर्स मधुरिमा टू चेंज हर सरनेम, वो बिल्कुल फोर्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? राइट टू इक्वलिटी जो हमारे पास है प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन। देखो उसमें है ना, सेक्स के अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी को भी, बॉन्ड कहाँ पैदा हुआ है इसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एज के अकॉर्डिंग किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, कल्चर रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते।
है ना। तो यहाँ पे आप क्यों एक लड़की को उस वीकर उसमें सेक्शन में डाल रहे हो, ये बोल के कि तुम्हें वहां गई हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड का ही सरनेम अप्लाई करना पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत किया उसने। इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वुमेन वीकर। कौन से प्रैक्टिस में आ गया ये कि वो वीकर उसे ट्रीट कर रहा है कि तुम वीक हो, तुम अलग हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें जिसमें आपको पूरा वेब बनाना है। वो वेब आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे राइट टू, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है राइट टू फ्रीडम किसके अंदर आ रहा है, राइट टू लाइफ के अंदर, फ्रीडम के अंदर राइट टू लाइफ है ना। वैसे राइट टू फ्रीडम में आपको क्या क्या लगता है, कौन कौन से राइट्स होने चाहिए या है, इसका पूरा वेब बनेगा। तो आप देख लो। वैसे तो वो इसमें बनाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर दो भी आप लिख दोगे तो वो ठीक है। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ आता है ना, राइट टू स्पीच आ रहा है, राइट टू एक्सप्रेस आ रहा है। तो ये पूरा ऐसे बनेगा, राइट टू फ्रीडम यहां लिख दिया, राइट टू स्पीच, राइट टू राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, और यहाँ पे आ गया राइट टू लाइफ। आप इसमें कोई सा भी राइट ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा फंडामेंटल राइट ले रहे हो। उसके 2 या 3 आपको और एक्स्ट्रा लिखने हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला मैं चैप्टर लेके आती हूँ। थैंक यू।